Hey there everyone, this is Atul Shukla back again with another trick. तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स काउंट करने वाले हैं चेस बॉक्स में बाय यूजिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चेस बोर्ड में काउंट करने से पहले हम इस फिगर में काउंट करके देखते हैं हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं और कितने रेक्टेंगल्स हैं। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती है और ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है और यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल भी मिल जाता है, तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। अगर मैं इधर स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर में ना चारों साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है और हमें इधर 90 डिग्री का एंगल भी मिल जाता है। और अगर मैं इधर एक चीज़ ध्यान दूँ, हमारे पास जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे रेक्टेंगल होते हैं और जितने भी रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं। मतलब एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो अगर मैं पहले इसमें रेक्टेंगल काउंट करने की कोशिश करूं तो मुझे कितने रेक्टेंगल मिलेंगे, देखते हैं। एक तो ये वाला रेक्टेंगल हो गया, दूसरा अपना ये वाला हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा हमें ये वाला मिल जाएगा, इतना। ठीक है। और छठा हमको ये वाला मिल जाएगा। छठा रेक्टेंगल ये होगा। अगर मैं सातवें की बात करूं तो सातवां मुझे ये वाला मिल जाएगा, ये पूरा। ये पूरा हो जाएगा अपना सातवां रेक्टेंगल। और इसी तरह आठवां अपना ये वाला हो जाएगा। ये हो गया अपना आठवां वाला रेक्टेंगल। अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये भी तो रेक्टेंगल ही बन रहा है। ये हो गया अपना नौवां। इस तरह इस वाले फिगर में हमको टोटल 9 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। इस तरह हमें यहाँ पे पूरे 9 रेक्टेंगल्स मिल गए। अब अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ इस फिगर में तो एक तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा ये वाला स्क्वायर हो जाएगा अपना, और तीसरा ये वाला हो जाएगा और चौथा स्क्वायर ये हो जाएगा और पांचवा अपना ये खुद हो गया। तो इस फिगर में हमें टोटल 9 रेक्टेंगल मिल गए और स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर हमें मिल गए 5। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, हमारे पास ये छोटी फिगर थी इसलिए हम काउंट कर पाए और हम बता पाए कि हमारे पास कितने स्क्वायर हैं और कितने रेक्टेंगल हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर हो और इस फिगर में हमें कोई बोले कि काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर और काउंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी मैनुअली काउंट करने में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बहुत ज़्यादा है, हम उसको मैनुअली नहीं काउंट कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको रेक्टेंगल और स्क्वायर काउंट करना है इस जैसे फिगर में तो हम यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो अब बेसिकली बात ये आती है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करेंगे कैसे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो सबसे पहले जितनी भी वर्टिकल लाइंस है वो हमें काउंट करनी पड़ेगी। जैसा कि अगर मैं इस फिगर में देखूं, हमारे पास वर्टिकल लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो वर्टिकल लाइन है टोटल वो है 9। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है कितनी, 8। ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने का, हमें वर्टिकल लाइन में से कोई भी दो लाइन चूज करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन में से कोई भी दो लाइन चूज करनी है, और जो
इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा, वो होगा अपना नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन एनी फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास 9 वर्टिकल लाइन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 9C2, 9 में से 2 लाइन चूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 8 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए मैं 8 में से 2 चूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 9 इंटू 8, 2 इंटू 1, और यहाँ पे मिल जाएगा 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, यहाँ पे मिल जाएगा 4, यहाँ पे भी मिल जाएगा 4। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे मिलेगा 36 इंटू 7 4 28। तो यहाँ पे मिल जाएगा 36 इंटू 28, 48 4, 24 28 मिल गया यहाँ पे, 12 1 यहाँ पे, 7 आ गया, 8 टू 10 9 108। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने मिल जाएंगे, 1008। अगर हमें इसे वेरीफाई करना हो ये अपना फॉर्मूला सही है या नहीं, तो हम इस वाले फिगर में कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखी थी। अगर मैं यहाँ पे उस फॉर्मूले की मदद से काउंट करूँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे मिलते हैं, यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूँ तो 1 2 और 3 वर्टिकल लाइन है। अगर मैं 3C2 करूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए और 3C2 करूँ वर्टिकल लाइन के लिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये आ गया 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे हमें टोटल 9 स्क्वायर्स मिल जाएंगे, और हमने यहाँ पे काउंट करके भी देखा था जो कि 9 आया था, तो इसलिए अपना फॉर्मूला सही है एकदम। अब अगर हमें स्क्वायर काउंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ये काउंट करना पड़ेगा जो हमारे पास कॉलम है यहाँ पे, इस कॉलम में कितने बॉक्सेस है। जो ये वर्टिकल वाला कॉलम है इसमें काउंट करना पड़ेगा इसमें कितने बॉक्सेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारा कॉलम है, जो हमारा वर्टिकल वाला कॉलम है उसके अंदर हमारे पास 7 बॉक्सेस है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी रो है, जो अपनी हॉरिजॉन्टल वाली रो है, इसके अंदर काउंट करना पड़ेगा अपनी हॉरिजॉन्टल वाली रो में कितने बॉक्सेस हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाली रो में हमारे पास है टोटल 8 बॉक्सेस। अब स्क्वायर काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जो हमारे पास आया है वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल वाला, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 7। अब इसमें -1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे और आपस में दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें हम -1 करें तो हमें मिल जाएगा 7, यहाँ पे मिल जाएगा 6। अब फिर से इसमें -1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको तब तक करेंगे जब तक हमें इन दोनों में से किसी एक में 1 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, यहाँ पे मुझे 1 मिल गया तो मैं रुक गया। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद सम कर लेंगे। तो यहाँ पे मिल गया हमें 56, यहाँ पे मिल गया 42, यहाँ पे मिल गया 30, यहाँ पे मिल गया 20, यहाँ पे आ गया अपना 12, यहाँ पे आ गया अपना 6, यहाँ पे हमें मिल गया 2। अब इन सब का सम कर लेंगे, मिल जाएगा 6 टू 8 टू 10, 10 और 6 16 8, यहाँ पे आ गया 1 5 1 6, 6 4 10 13, 13 टू 15 116, तो टोटल 168। तो यहाँ पे हमारे पास 168 स्क्वायर्स होंगे इस वाली फिगर में टोटल।
अब अगर मुझे मुझे इसे वेरीफाई करना है तो हम इस वाली फिगर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वर्टिकल वाला कॉलम था उसके अंदर सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कितने बॉक्स हैं। तो अपने वर्टिकल वाले कॉलम में यहाँ पे अपने पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल वाली रो थी उसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे अपने पास 2 बॉक्स हैं। हॉरिजॉन्टल वाले में भी हमारे पास 2 बॉक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आ जाएगा 2 × 2। अब इसमें -1 करेंगे, -1 करेंगे, तो 1 × 1, तो अपने पास कितना आ गया, 4 + 1 = हो जाएगा 5। हमने यहाँ पे काउंट भी किया था, हमारे पास 5 स्क्वायर्स आए थे, इसलिए हम बोल सकते हैं अपना ये वाला कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सही है। अब अगर मैं चेस बॉक्स में काउंट करने की बात करूं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल, तो सबसे पहले अगर मुझे रेक्टेंगल काउंट करना हो चेस बॉक्स में कितने होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे वर्टिकल लाइंस काउंट करनी पड़ेगी हमारे पास कितनी है। यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 वर्टिकल लाइंस है यहाँ पे। और अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करूँ तो मुझे मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे स्क्वायर काउंट करने का फॉर्मूला क्या था अपना, जो वर्टिकल लाइंस है उसमें से हमने 2 चूज़ किया और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें से 2 चूज़ किया, इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो भी हमें मिलेगा वो होगा अपना आंसर। तो यहाँ पे अपने पास वर्टिकल लाइन थी 9, 9 में से हमने 2 लाइन को चूज़ किया और हॉरिजॉन्टल भी 9 थी, 9 में से हमने 2 को चूज़ किया। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो मिलेगा 9 × 8 2 × 1 इंटू 9 × 8 2 × 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो आगे हमें मिलता है 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, तो 6, और यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 8, 6, यहाँ पे आ जाएगा अपना 9, और यहाँ पे मिलेगा हमें 12। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमें मिल गए 1 2 9 6 इन अ चेस बॉक्स। अब अगर चेस बॉक्स में मैं स्क्वायर काउंट करने की बात करूँ तो अपना स्क्वायर काउंट करने का क्या फॉर्मूला था, हमको सबसे पहले क्या करना था, वर्टिकल वाला जो कॉलम है उसके अंदर काउंट करने थे नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 बॉक्सेस हैं वर्टिकल वाले कॉलम में, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वाली रो थी जो उसके अंदर काउंट करना है उसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं अपने पास। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली रो की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे हो गई अपने पास 8 हॉरिजॉन्टल बॉक्स, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो हम इधर क्या करेंगे, 8 × 8, फिर इसके बाद दोनों में से -1 करेंगे और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास आ जाएगा 7 × 7। इसी तरह 6 × 6 तब तक करेंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, 5 × 5, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 64, ये आ गया 49, ये आ गया 36, ये आ गया अपना 25, ये आ गया अपना 16, ये आ गया अपना 9, ये हमें मिल जाएगा 4, और ये आ गया 1। अब क्या करेंगे, सबका सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 10, 10 और 6 4 10 20 हो गया, और 6 4 10 फिर से हमारे पास 30 हो गया, 5 5 10 30 40 हो गया, और 44 यहाँ पे अपने पास आ गया 4, 6 4 10 14 14 15 16 17 18 19 20, 204 हो गया अपना आंसर। तो इस वाली फिगर में अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे
204। तो हमारे पास चेस बॉक्स में टोटल 204 स्क्वायर्स होते हैं। इसको इसको सम करने का हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जिसमें हम सम ऑफ एन स्क्वायर्स नंबर वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला, और इसको सोल्व कर सकते हैं, जो कि है एन इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। अगर इस फिगर में मैं डालूँ, हमारे पास टोटल 8 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 8, 8 1 9, 16 1 17। इसको 6 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, 4 3 जा 12 इंटू 17, तो इधर मिल जाएगा आपको 170 प्लस 17 2 जा 34, 401। हाँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 204। ये वाला तरीका ज़्यादा इजी होगा काउंट करने के लिए। चलो तो फिर अपना 204 इसका आंसर आ गया। 204 स्क्वायर्स होंगे चेस बॉक्स में। तो ये था नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने का तरीका, किसमें? चेस बॉक्स में और कोई दूसरी फिगर में।